Yesterday, I told you about some important questions of the board from this reproduction unit, that is reproduction in higher plants and lower plant, as well as reproduction in higher and lower animals, as well as human. Then inheritance and variation, ये इनके important questions कल हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आज हम आपके साथ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, साथ ही साथ द रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन और बायोटेक्नोलॉजी का कुछ पार्ट और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के कुछ पार्ट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे जो हर साल मैक्सिमम टाइम्स, कई बार जो कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं हर साल, तो हम आप सभी के साथ वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन द स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ठीक है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ओके वैसे तो आपने पूरे साल भर स्टडी की है, मगर लास्ट में जो आप ओवरलुक करते हैं तो कौन से ऐसे पॉइंट है जिसे मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड मींस ज्यादातर आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा, ऐसे कौन से पॉइंट है वो आपको इस वीडियो के द्वारा पता चल जाएंगे। ठीक है, सो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हार्शियन, जैसे कि आप सभी को पता है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहला हमने टॉपिक आपको जो पढ़ाया था वो था दैट इज द 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ द डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। तो आपको बता दें कि रेयरली 3 मार्क्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट और हार्शियन चेस का जो ब्लडिंग एक्सपेरिमेंट है ये बहुत ही रेयरली पूछा गया है। ठीक है, ओके सो ओके सभी ने म्यूट रहना है। ठीक है, सो दैट इज द केस। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया कि 3 इंपॉर्टेंट जो एक्सपेरिमेंट्स है डीएनए डिस्कवरी के, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट दैट इज परफॉर्म बाय दिस ग्रिफिथ, और साथ ही साथ एवेरी मैक्लोइड मैककार्टी, इनका बायोकेमिकल टेस्ट बायोएसाई जिसे हम कहते हैं, साथ ही साथ द ब्लडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ द हर्शियन चेस। ठीक है, तो इनमें से जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ द ग्रिफिथ एज वेल एज द ब्लडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शियन चेस, ये कई बार पूछे गए हैं, ये रेयरली 3 मार्क्स के लिए पूछे गए हैं। ठीक है, सो ज्यादा इसके घबराने की बात नहीं। ओके, तो आप और के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। ठीक है, अगर आपने ये पॉइंट कर रखा है तो बेस्ट ऑफ लक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो चलिए अगला पॉइंट। इसके बाद होता है जो 4 सीयर ग्राफिक एक्सपेरिमेंट, ये हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इनकी डायग्राम भी आपको पता है कि किस तरह से इसे ड्रॉ करनी है। साथ ही साथ हर्शियन चेस की जो डायग्राम है आपको पता है, इनके डायग्राम के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको लिखने होते हैं, दैट इज इन्फेक्शन, ब्लीडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद देना है आपको रिजल्ट। ठीक है, ओके नॉन दैट इज द नॉन रेडियोएक्टिव होस्ट बिकम्स रेडियोएक्टिव होस्ट, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन इज ड्यू टू द एंट्री ऑफ द डीएनए। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपको लिखना होगा। ठीक है, द नेक्स्ट वन क्वेश्चन आता है दैट इज द 2 मार्क्स के लिए ड्रॉ, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है दैट इज द ड्रॉ नीट एंड वेल लेवल डायग्राम ऑफ द न्यूक्लियोसोम। ओके, न्यूक्लियोसोम का जो डायग्राम है वो 2 मार्क्स के लिए कई बार पूछा गया है, दैट इज आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है 2 मार्क्स के लिए। ओके, अगर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आए तो आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है और साथ ही साथ इसके बारे में लिखना है, ये ऑक्टोमर कैसे फॉर्म होता है, H1 हिस्टोन प्रोटीन का क्या फंक्शन है, ऑक्टोमर का क्या फंक्शन है, डीएनए हेलिक्स जो कोर डीएनए और लिंकर डीएनए है इनकी लेंथ कितनी होती है, ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। साथ ही साथ जो डीएनए का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज सोलेनॉइड टाइप ऑफ द डीएनए, देन दैट इज द जिसे हम कहते हैं दैट इज सोलेनॉइड स्पिंडल, दैट इज द न्यूक्लियोसोमल फाइबर्स, देन सोलेनॉइड फाइबर्स, देन लूप्स और बाद में लास्ट में जो स्कैफोल्ड नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में ये आपको लिखना है। ठीक है, ओके सो ये हिस्टोन प्रोटीन के बारे में आपको लिखना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, सो ये है न्यूक्लियोसोम। ओके, सो न्यूक्लियोसोमल मॉडल आपको याद रखना है बच्चों। इस पर एमसीक्यूज पूछा गया है कई बार। इन पर एमसीक्यूज में क्या पूछा गया है, एमसीक्यूज में पूछा गया है व्हाट आर द बेसिक व्हाट आर द बेसिक अमाइनो एसिड दैट रिचली प्रेजेंट इन द हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन में कौन से रिचली बेसिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है लाइसिन और अर्जिनिन, ये जो हिस्टोन प्रोटीन जो है इनमें ये दोनों के दोनों अमाइनो एसिड लार्जली प्रेजेंट होते हैं। ये एमसीक्यूज के बारे में कई बार पूछा गया है। ठीक है, याद रखना आपको। ठीक है, सो दैट इज द केस, इंपॉर्टेंट पॉइंट। द नेक्स्ट वन, अगला जो क्वेश्चन आता है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए पर। ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए 4 मार्क्स के लिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए जो क्वेश्चन है वो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ओके तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। सो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में आपको कौन कौन से पॉइंट कवर करने हैं ये आपको पता है। ठीक है, सो बहुत ही रेयरली रिप्लिकेशन ऑफ द डीएनए पॉइंट पूछा गया है, मगर रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए पर जो पॉइंट पूछा गया है वो क्या है, इसमें जो डिफरेंट तरह के जो एंजाइम्स है जैसे कि हेलिकेज एंजाइम, दैट इज लाइगेज एंजाइम, देन साथ ही साथ हेलिकेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ओके, ओकाज़की फ्रैगमेंट पर एमसीक्यूज पूछे गए हैं।
देन साथ ही साथ एस दैट इज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग SSBP सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, उनके फंक्शन क्या होते हैं इन पर पूछा गया है। ओके, लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन 5' to 3' डायरेक्शन होता है, ये आपको पता है। ओके, सो ये सारे पॉइंट जो है एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछे गए हैं। ओके, साथ ही साथ इसके जो प्रूफ होता है जेनेटिक द प्रूफ फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन दैट इज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रूफ है, ओके, जो स्टाल एंड मैसल सर इन्होंने प्रूव किया था प्रोकैरियोटिक सेल में, उस पर भी एमसीक्यूज पूछा गया है, इसे याद रखना। ठीक है, सो रेयरली रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पर 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, मगर एमसीक्यूज पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, इनके जो डिफरेंट एंजाइम्स है उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो अगला पॉइंट, जो एक्सपेरिमेंट है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का, स्टाल एंड मैसल सर इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ओके, इस एक्सपेरिमेंट जो है रेयरली पूछा जाएगा। ओके, अगर पूछा ही गया तो आपको पता है कि इनमें 3 आपको इंपॉर्टेंट जो है 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिखना है। ठीक है, ओके, दैट इज द वेरी सिंपल वन। ठीक है, सो आपको यही बताना होगा कि किस तरह से फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ हाइब्रिड स्टैंड फॉर्म होती है। देन नेक्स्ट जनरेशन में जो है हाइब्रिड प्लस दैट इज द लाइट स्टैंड फॉर्म होती है। हर जनरेशन में सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन शो करने वाली स्टैंड ये होती है, दैट इज द हाइब्रिड स्टैंड। द सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइब्रिड स्टैंड प्रोड्यूस इन ईच जनरेशन। ओके, सो ये आपको लिखना बहुत जरूरी है, जो प्रूव करता है कि डीएनए सेमी कंजर्वेशन के द्वारा रिप्लिकेट होता है। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट। देन नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट, सो सेंट्रल डोगमा जो है ये जेनेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट, जीन एक्सप्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसे हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं। इस सेंट्रल डोगमा में आपको एफई दैट इज क्रिक ने जो बताया था, जो क्लासिकल मॉडल सेंट्रल डोगमा का है, उसे आपको याद रखना है। ये 2 से 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। ओके, 2 से 3 मार्क के लिए पूछने के बाद आपको डिस्कवरर के बारे में, जिसने इसे प्रपोज किया, उनका नाम लिखना है। देन इसे डिस्क्राइब करना है, ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। और अगर सेंट्रल डोगमा पूछा गया है, इसके बारे में और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, टेबिन एंड बाल्टीमोर, जैसे कि आपको पता है, दैट इज द सार्कोमा वायरस के बच्चे जब स्टडी कर रहे थे, तब इन्होंने टेमिनिज्म फेनोमेनन डिस्कस किया, जिसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है आरएनए कंटेनिंग एचआईवी वायरस, साथ ही साथ कोरोना वायरस जो है, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा मैसेंजर आरएनए से डीएनए बनाते हैं। सो ये जो पॉइंट है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, इस पर एमसीक्यूज पूछा जाएगा। ओके, तो ये बात याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट वन पॉइंट इज, थोड़ा हम बहुत ही फास्ट में बता रहे हैं क्योंकि समय बहुत ही कम है। एक बात आपको बता दें कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये पॉइंट जो है 2020 में जो ये बुक बनाई गई थी, तब न्यू पॉइंट ऐड किया गया था, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो पॉइंट है ये कवर किया गया है। ठीक है, ऐड किया गया है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर, देन दैट इज द कोडिंग, दैट इज द टेम्पलेट स्टैंड में जो वी कैन से द स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, ये तीनों के बारे में आपको लिखना है, इनके फंक्शन लिखना है। और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, डायग्राम ड्रॉ करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, सो ये पॉइंट ऑलरेडी ये आप आसानी से लिख सकते हो। ओके, हमें पता है, हमें यकीनन पता है कि आप सभी लोग जो है इसे आसानी से कवर करते हो, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये बहुत ही आसान तरीके से हमने कवर किया। अगला पॉइंट, ओके, इस बार इसके पूछे जाने के चांसेस है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पॉइंट नया है, जब तक पिछले 2 साल तक एग्जाम ही नहीं हुई है। ओके, इस वजह से जो है ये क्वेश्चन जो है वो सामने नहीं आया है, मगर अभी जो ऑफलाइन जो क्लास में एग्जाम हो रही है, पेपर हो रहे हैं, तो इस वजह से ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आने के चांसेस है। आपको प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर जीन, इन तीनों के बारे में लिखना है। इट इज वेरी सिंपल वन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, सो नेक्स्ट वन पॉइंट, ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो रेयरली पूछी गई है। ओके, मगर एमसीक्यूज बनता है यहाँ पर, दैट इज मोनोसिस्टोनिक डीएनए और द जीन, इट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूकैरियोट, व्हाइल द पॉलीसिस्टोनिक जीन और द पॉलीसिस्टोनिक जीनोम, इट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोटिक जीनोम। तो ये पॉइंट याद रखना है। इंट्रॉन क्या होता है, एक्सॉन क्या होता है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और स्प्लाइसियोसोम, यू नो अबाउट दिस स्प्लाइसियोसोम, इस पर तो एमसीक्यूज इतने बार पूछा गया है। ओके, स्प्लाइसियोसोम जो स्प्लाइसिंग करवाने, इंट्रॉन को जो रिमूव करते हैं, उस एंजाइम को हम स्प्लाइसियोसोम, उस राइबोजाइम को हम स्प्लाइसियोसोम कहते हैं। आपको बता दें, जो स्प्लाइसिंग करने वाला जो एंजाइम है वो दैट इज आरएनए एंजाइम है। स्प्लाइसियोसोम इट इज द राइबोजाइम। ठीक है, सो ये बात याद रखना है। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट अभी पूछा नहीं गया है, मगर पूछा जाएगा। ओके, कौन सा पॉइंट, वो पॉइंट ऐसा है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज को हमने डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज को हम आरएनए दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को हम दैट इज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। ओके, साथ ही साथ आपको जो यूकैरियोटिक जीनोम है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा
बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। वो क्यों है? क्योंकि इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के आरएनए भी पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या है, उसका फंक्शन क्या है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और इनका फंक्शन क्या है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड और ये क्या क्या बनाता है, क्या ये प्रोड्यूस करता है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, इन पर एमसीक्यूज पूछा जाएगा, रेयरली इन पर एमसीक्यूज आएगा। ओके, इस पर जनरली मेजर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, देन जेनेटिक कोडॉन जो है, इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि जेनेटिक कोडॉन इज ट्रिपलेट, दे आर कंटिन्यूअस विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, दैट इज नोन एज द ओपन रीडिंग फ्रेम। Genetic codon, they are degenerative. Genetic codon is unambiguous. Genetic codon is nearly universal. Okay, some specific genetic codon is present, like the that is AUG always stand that is AUG, that is the initiation codon. It also acts as the it perform the two different function. AUG initiation codon भी है और it encode the methionine amino acid, that is initiation amino acid. तो इस तरह के जो जेनेटिक कोडॉन के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है आपको लिखना है। इस पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, सो चलिए अगला पॉइंट। ओके, 1 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, विच इज द इनिशिएशन कोडॉन, जैसे कि आपको पता है एयूजी इज द इनिशिएशन कोडॉन। देन और साथ ही साथ व्हाट आर द टर्मिनेशन कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन कौन से होते हैं, आपको यूएए यूएजी यूजीए ये टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, सो इस पर भी कभी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसे लिख सकते हो। ओके, हमें यकीन है। ठीक है, सो कभी पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशिएशन कोडॉन ओके और इनिशिएशन अमाइनो एसिड। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अमाइनो एसिड में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, the initiation amino acid, that is methionine, it is the formulated in prokaryotic translation process. ओके, जो अमाइनो एसिड ऐड किया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन होता है और यूकैरियोट में फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो है जेनेटिक कोडॉन की पोलैरिटी होती है, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, नॉन मींस विदाउट पंक्चुएशन मार्क होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, एनएम्बिजियस होते हैं, डीजनरेटिव होते हैं, कॉमन लेस होते हैं वगैरह, यूनिवर्सल नियरली यूनिवर्सल होता है, दैट इज यूनिवर्सल यहाँ लिखा है। ओके, हम इसे नियरली यूनिवर्सल कह सकते हैं, एनएम्बिजियस या फिर नॉन एम्बिजियस होते हैं। ये सारे पॉइंट जो है आपको इसका मीनिंग भी लिखना होगा। ठीक है, तो ये सारे जेनेटिक कोडॉन के पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके, सो बच्चों इस बार 3 मार्क के लिए जो क्वेश्चन आएगा दैट इज द ट्रांसफर आरएनए। बहुत ज्यादा, अगर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर देखते हो तो कई बार ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, 3 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के डिस्क्राइब द ट्रांसफर आरएनए और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसफर आरएनए, या फिर 2 मार्क्स के लिए इसकी फिगर जो है वो डायग्राम जो है फिगर जो है 2 मार्क्स के लिए पूछी गई, याद रखना बच्चों। या फिर इस पर एमसीक्यूज भी बनते हैं। इनके जो लूप्स है ओके, टी साइसी लूप, डीएचई लूप और एंटीकोडॉन लूप, ये आपको याद रखना होगा। ओके, इस तरह की डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। ओके, आपको दैट इज क्लोवर लूप, दैट इज क्लोवर लीफ मॉडल की जो डायग्राम है उसे आपको ड्रॉ करना होगा। सो दिस वन इज द क्लोवर लीफ मॉडल, जो हमने लेक्चर के समय आपको जो डायग्राम ड्रॉ करके बताई थी उसी डायग्राम को आपने ड्रॉ करना है। ओके, वो बहुत ही सिंपल और बहुत सारे वहाँ पे नेमिंग दिए हैं जिसके जरिए आपके सारे डाउट वहीं पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको बता दें प्रोटीन सिंथेसिस पर जो है सिर्फ एमसीक्यूज पूछे गए हैं, याद रखना। कभी भी लार्ज आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोटीन सिंथेसिस पर कभी पूछे नहीं गए हैं। ओके, इसलिए अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए, आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है, इस पर एमसीक्यूज पूछे गए हैं। ठीक है, सो एमसीक्यूज किस प्रकार के एमसीक्यूज पूछे गए हैं, ठीक है, आपको क्या याद रखना है इसके एमसीक्यूज में, सीएफ। सो एमसीक्यूज में आपको याद रखना है इनिशिएशन प्रोसेस में ओके कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के नाम, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस और साथ ही साथ दैट इज वी कैन से द ए साइट, पी साइट, ई साइट, इनके बारे में, और साथ ही साथ जो इनिशिएशन अमाइनो एसिड है उनके बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये आपको बता दे। सो जो इनिशिएशन अमाइनो एसिड होता है इट ऑलवेज बाइंड्स एट द पी साइट। ओके, जो इनिशिएशन अमाइनो एसिड वाला जो tRNA होता है that is formulated methionine tRNA, जो चार्ज फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन tRNA है, it binds on ओके, ये जो होता है वो हमेशा वो हमेशा p साइट पर बाइंड होता है। आपको पता है कि यहाँ पर राइबोसोम्स के 3 डिफरेंट साइट्स होते हैं, ए साइट, पी साइट और ई साइट। ई साइट दो इमेजिनरी साइट होती है। ओके, हर एक अमाइनो एसिड को कैरी करने वाला जो ट्रांसफर आरएनए है वो हमेशा ए साइट पर आके बाइंड होते हैं, एक्सेप्ट
initiation amino acid, that is formulated methionine transfer RNA, it binds at the P site, it always binds at the P site। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे याद रखना। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के इनिशिएशन ट्रांसफर आरएनए में या अमीनो एसिड में क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि प्रोकैरियोटिक अमीनो एसिड जो होता है फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिल टीआरएनए होता है, ओके, और जो यूकैरियोटिक होता है वो नॉन फॉर्मुलेटेड टाइप ऑफ होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो यहाँ पर दिया गया है इसे याद रखना, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, सी अगला क्वेश्चन होता है इलोंगेशन पॉइंट पर, ठीक है, चेन एक्सटेंशन पॉइंट पर, इलोंगेशन पर, ठीक है, पेप्टाइड फॉर्मेशन पर, ठीक है। पेप्टाइड फॉर्मेशन पर जो पेप्टाइड फॉर्मेशन पर जो क्वेश्चन होता है वो कहां पर होता है, सी बॉयज एंड गर्ल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हम बताने जा रहे हैं, सी ईयर। सो आपको पता है इलोंगेशन में जो एमसीक्यूज बनेंगे वो यहीं पर बनेंगे। पहला क्या होगा, एंट्री ऑफ चार्ज, ओके, मींस हम ए लिखेंगे, अमाइनो एसिलेटेड टीआरएनए, ओके, चार्ज ट्रांसफर आरएनए थ्रू ए साइट, ओके, आपको नजर आ रही है यहां पर ए साइट। सेकेंड वन इज पेप्टाइड फॉर्मेशन एंड पेप्टाइड ट्रांसफर from P site to A site, okay, और third one, that is translocation, ओके। तो अब यहां पर जो है दो इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिन पर क्वेश्चन बनता है, वो क्या है उसे याद रखना। दो इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन से होते हैं, सीयर, पहला होता है दैट इज पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, ओके, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज इट इज द राइबोजाइम, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे याद रखना। पेप्टिडिल ट्रांसफरेज इट परफॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन these two adjacent amino acid of this A site and P site charge transfer RNA, ओके। तो यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होते हैं दो अमीनो एसिड के बीच में, जो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज राइबोजाइम के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं। और दूसरा, ये जो पी साइड पर जो डाइपेप्टाइड है उसे ओके ए साइड पर रहने वाले ट्रांसफर आरएनए पर ट्रांसफर किया जाता है, याद रखना, ठीक है। तो ये दोनों काम जो है पेप्टाइड ट्रांसफर फ्रॉम पी साइड टू ए साइड, ओके, पेप्टाइड ट्रांसफर फ्रॉम पी साइड टू ए साइड and formation of the peptide bond between the P site and A site amino acid of the charge transfer RNA। तो ये दोनों फंक्शन जो है एक ही एंजाइम करता है, उसका नाम है पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम, ओके, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंड पेप्टिडिल ट्रांसफरेज इट इज द राइबोजाइम, ये राइबोजाइम है, ये आरएनए एंजाइम है। और ये आरएनए एंजाइम कौन से टाइप का है, 16S राइबोसोमल आरएनए, ओके। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, नीट में पूछा गया है, सीटी में पूछा गया है, ओके, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन कहां बनता है, ओके, ट्रांसलोकेज एंजाइम, ट्रांसलोकेज एंजाइम, इस पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, ट्रांसलोकेज एंजाइम पर क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखो यहां पर जो है शिफ्टिंग ऑफ द 70s ribosome by the one triplet codon, that is known as the translocation, and this translocation is carried out by the translocase enzyme, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज के तौर पर पूछे जाएगी आपको ड्यूरिंग दिस एग्जाम, ठीक है। एग्जाम के समय आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके ओके बोर्ड के एग्जाम में ये आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, दैट इज टर्मिनेशन। बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो है टर्मिनेशन ट्रिपलेट कोडॉन कौन सा है, यूए, यूएजी, यूजी है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगला पॉइंट बच्चों, रेयरली लैकोपेरॉन जो है ये पूछा गया है, बहुत ही रेयरली क्वेश्चन पूछा गया है लैकोपेरॉन का 4 मार्क्स के लिए, ओके, 2018-17 में, ओके, दैट इज 17 और 18 इस साल पूछा गया था, लैक ओपेरॉन पर क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। लैक ओपेरॉन पर अगर क्वेश्चन सपोज वो रेयरली अगर 4 मार्क्स के लिए आ जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, मगर अगर ये एमसीक्यूज के फॉर्म में आता है या फिर 2 या 3 मार्क्स के लिए आता है तो उसका कौन सा पार्ट है जो पूछा जाता है,
ठीक है। एमसीक्यूज पर जो आता है तो विच टाइप ऑफ लैक ओपेरॉन इज द टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन किस टाइप का ओपेरॉन है। ओके, आपको लिखना है इट इज द नेगेटिव रेगुलेशन, इट इज द नेगेटिव रेगुलेशन टाइप ऑफ ओपेरॉन। ओके, सेकंड वन, इट इज द इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ओके, इंड्यूसिबल ओपेरॉन, ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। बस ये एमसीक्यूज, इसके बाहर कोई एमसीक्यूज नहीं होता है। या तीसरा अगर एमसीक्यूज आता है लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन इट इज एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज ओनली, इट इज एक्सप्रेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। ओके, तो ये क्वेश्चन लैक ओपेरॉन पर पूछ जाते हैं। ठीक है, अब तीसरा, इसके बाद इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बचता है क्या? हाँ बचता है। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? Question on the three different enzymes of the lac operon, that is beta galactosidase enzyme, that is perminase enzyme and transacetylase enzyme। तो ये जो सारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, सो देखिए सी, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो किस तरह के हैं। ठीक है, सो लैक ओपेरॉन में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके एंजाइम्स पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उनके एंजाइम्स पर क्या क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपको पता है 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं लैक ओपेरॉन के, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक परमिएज एंड लैक ट्रांसएसिटिलेज। ठीक है, इन तीनों के जो फंक्शन है आपको याद रखना है। बीटा गैलेक्टोसाइड इज ब्रेक डाउन द लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, देन लैक परमिएज इट अलाउ द एंट्री ऑफ द लैक्टोज इनसाइड द सेल बाय परफॉर्मिंग द सेकेंडरी दैट इज द सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एक्टिव सेकेंडरी दैट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देन थर्ड वन एंजाइम ट्रांसएसिटिलेज, ट्रांसएसिटिलेज इट एक्टिवेट द इट ट्रांसफर द एसिटिल ग्रुप टू द बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम एंड एक्टिवेट द बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज पर, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता। ठीक है, सो अगला पॉइंट, सो ये लैक ओपेरॉन के बाद जो है ये लगभग ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट होता है क्या, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, और साथ ही साथ हमें लगता है लास्ट पॉइंट इसके बाद होगा दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, इस पर क्या क्वेश्चन होता है वो आपको देखना होगा। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रेयरली पूछा जाएगा, इस पर हम कुछ गारंटीज डेफिनेटली हम कुछ बता नहीं सकते हैं। ठीक है, मगर डेफिनेटली हम बता सकते हैं कि दैट इज अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर एमसीक्यूज अगर होता है तो ये वीएनटीआर प्रोब पर होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। जो प्रोब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए इंडिविजुअल को आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसे हम वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स कहते हैं। ओके, सो ये वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे याद रखना। ठीक है, ओके, देन अगला पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर क्या हो सकता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक्स है, इनके जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स आपने लर्न कर लेना है। कभी स्टेप्स पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 जो भी स्टेप्स है उन पर क्वेश्चन, उनको रीअरेंज करना होगा। ठीक है बच्चों, 2017 या 18 में एक बार एमसीक्यूज पूछा गया था। ओके, बीकेएम पर। ओके, बीकेएम, ओके, बीकेएम आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। बीकेएम, बीकेएम जो है दैट इज द बैंडेड क्रेट, that is banded crate mini satellite, that is the VNTR sequences which is used for the identification of the snake। okay, snake को identify करने के लिए banded crate mini satellite that is प्रोब या फिर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स का इस्तेमाल किया था लालजी सिंह इन्होंने। लालजी सिंह को हम फादर ऑफ इंडियन बाय दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। ठीक है, इस पर एक बार एमसीक्यूज पूछा गया है, इसे याद रखना। ठीक है, स्टेट बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 17 या 18 के क्वेश्चन पेपर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर होता है दैट इज द फिनिशिंग ऑफ दिस चैप्टर। ओके, द नेक्स्ट वन, अगला चैप्टर जो होता है दैट इज इवोल्यूशन का जो पार्ट है, ये बहुत सारा पार्ट ओमिटेड है कंप्लीटली, सिर्फ लास्ट का जो सिंथेटिक थ्योरीज है। ओके, सिंथेटिक थ्योरीज जो है वो आपको याद रखने हैं। सिंथेटिक थ्योरीज में जो है दैट इज द डिफरेंट जो साइंटिस्ट है उनके उनके नाम याद रखना है, जिसमें म्यूटेशन थ्योरी आ जाती है, दैट इज द न्यू डार्विनिज्म की थ्योरी आती है जिसमें हार्डी वेनबर्ग है वगैरह वगैरह। ओके, ये सारे जो है ये सारी थ्योरीज वो आ जाती है किसमें, दैट इज द सिंथेटिक थ्योरीज में आ जाती है। ठीक है, सो ये सारा पार्ट ओमिटेड है आपके बोर्ड में ओमिटेड है, मगर नीट में नहीं है। हमने ये कंप्लीटली हमने स्टडी किया हुआ है, फुल कंप्लीट चैप्टर हमने स्टडी किया है। इस पर आपको कुछ भी अगर दिक्कत आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सॉल्व कर सकते हो। अगला पॉइंट देखिए सी, नेक्स्ट वन, इस पर जो क्वेश्चन बनेंगे वो ह्यूमन इवोल्यूशन पर क्वेश्चन बनेंगे। ओके, ह्यूमन इवोल्यूशन के आपको पता है ड्रायोपिथेकस है, रामापिथेकस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, देन होमो हैबिलिस
होमो हैबिलिस में आपको पता है कि डिफरेंट तरह के होमो हैबिलिस, जावा मैन है, बेकिंग मैन ये याद रखना है। ओके, देन हिडेलबर्गेंसिस, होमो हिडेलबर्गेंसिस है, उसके बाद आते हैं हमारे नेडरथैलेंसिस, देन क्रो-मैग्नन मैन और फिर होमो सैपियंस। ओके, सो इनके जो आपको क्रैनियल कैपेसिटी है वो लर्न करनी होगी। ओके, इनके जो डिफरेंट जो पेलियोंटोलॉजिस्ट है उन्होंने कहाँ से इन्हें खोजा वो याद रखना है। और अगर पूछा गया तो 3 मार्क्स के लिए आएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड द मैन। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हुआ है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस पूछा जाएगा 3 मार्क्स के लिए हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन पार्ट में। ठीक है, चलिए आपको बता दें इसके बाद अब ये जो वाटर प्लांट रिलेशन है इसमें पूरा पार्ट ओमिटेड है, सिर्फ स्टार्टिंग का पार्ट ही ओमिटेड नहीं है। ओके, इसमें पूरा होल पार्ट ओमिटेड है, सिर्फ स्टार्ट का जो पार्ट है वो ओमिटेड नहीं है। ओमिटेड पार्ट कौन सा नहीं है? सिर्फ पहला पेज, फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो फर्स्ट पेज पे चैप्टर में आपको क्या करना है? ओके, रूट टिप का जो जोन है, 3 डिफरेंट जोन, दैट इज द जोन ऑफ डिवीजन, मेरिस्टेमेटिक जोन, जोन ऑफ इलोंगेशन एंड जोन ऑफ मैचुरेशन। ओके, दैट इज रूट हेयर्स वगैरह। तो ये तीनों जोन की डायग्राम लर्न कर लेना, ये ऑलरेडी 11th में भी हमने स्टडी किया है एनाटॉमी में। और रूट हेयर का जो स्ट्रक्चर है इसकी डायग्राम 2 मार्क्स के लिए पूछी जाती है, इसे ड्रॉ कर लेना है। इसके अलावा एमसीक्यूज अगर आता है तो इस पर एमसीक्यूज क्या आता है? एमसीक्यूज आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वाटर प्रेजेंट अंडरग्राउंड। ये कौन से? ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर, इनमें से कौन सा वाटर, साथ ही साथ कैपिलरी वाटर भी है, शायद वो नीचे होगा। ओके, कैपिलरी वाटर। ओके, सो इनमें से कौन सा वाटर है जो प्लांट एब्जॉर्ब करते, तो वो उसका आंसर होगा दैट इज कैपिलरी वाटर। तो यही आपके क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यूज होंगे। ओके, राइजोस्फीयर ये भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, सो इतना ही चैप्टर, ये चैप्टर है, बाकी का पूरा पोर्शन इसका ओमिटेड है। ठीक है, इसके बाद का जो चैप्टर आता है दैट इज ग्रोथ मिनरल, दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ इन प्लांट्स। ठीक है, सो मिनरल न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ इन प्लांट, इसमें भी मेजर पोर्शन पूरा ओमिटेड है, सिर्फ प्लांट हार्मोन्स ही इस चैप्टर में पूछे गए। ठीक है, अगर सपोज अगर हम पेपर सेटिंग में होते तो सपोज कंसिडर कीजिए तो हम मैक्सिमम कौन सा हार्मोन देते बच्चों को? ऑक्सिन और जिबरलिन। ओके, चाहे किसी के भी मींस कोई भी इस तरह से सोचता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फंक्शन, बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शन किसके हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हिच हार्मोन्स परफॉर्म द मेजर रोल? तो ऑक्सिन और जिबरलिन। तो इन दोनों पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए दोनों में से कोई एक हार्मोन आएगा। व्हाट इज दैट हार्मोन? उसके सोर्स क्या है, वो कहाँ सिंथेसिस होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, उसकी टेस्टिंग क्या होती है, उसके फंक्शन क्या है। इतने पॉइंट्स लिखना है 3 मार्क्स के लिए और ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, मगर आपको हम एमसीक्यू की गारंटी नहीं दे सकते हैं। एमसीक्यू को आपको 5 के 5 जो हार्मोन्स है उन सभी के पांचों के 5 जो हार्मोन्स है उन पांचों हार्मोन्स के आपको दैट इज उन पांचों हार्मोन की आपको स्टडी करनी होगी। ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, देन इथिलीन और एब्सिसिक एसिड, इन पांचों हार्मोन के फंक्शन आपको लर्न कर कर रखना होगा। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए। ओके, सो इस तरह से ये ग्रोथ दैट इज ये चैप्टर जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है और साथ ही साथ जो एंजाइम का पोर्शन है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन चैप्टर दैट इज ओके, ये प्लांट ग्रोथ एंड, अभी हमने आपको बताया प्लांट ग्रोथ के बारे में। ठीक है, कौन सा चैप्टर यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, हमें और एक सेकेंड पार्ट पर और एक क्वेश्चन लेना और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लेना है, मगर उससे पहले बहुत ही कम समय बचा हुआ है, हमारा समय समाप्त होने के लिए सिर्फ 4 मिनट बचे हुए हैं और 4 मिनट में हम आपको बताएंगे इन्वेस्टमेंट इन फूड प्रोडक्शन के सारे क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन फूड प्रोडक्शन के जो क्वेश्चन है, ओके, उसके बाद हम आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बाद इसके इस वीडियो के बाद हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं। ठीक है, सो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट इन फूड प्रोडक्शन इस चैप्टर पे ले जाते हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ओके, और इस इन्वेस्टमेंट इन फूड प्रोडक्शन पर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं? सो हियर इन दिस केस, तो इन्वेस्टमेंट इन फूड प्रोडक्शन जो है इस पर जो मेजर क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ये तीनों के तीनों जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये तीनों के तीनों क्रॉप वैरायटी, crop its varieties, insect pest, resistant disease to okay, resistance to the disease varieties and the crop, ये के ये सारे ये जो है कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये एमसीक्यूज के फॉर्म में आंसर इन 1 सेंटेंस, ओके, 2 मार्क क्वेश्चन पर ये वैरायटीज वगैरह कई बार पूछी गई है, रिपीटेडली पूछी गई है ये वैरायटीज। ओके, कई बार पूछे गए हैं ये वैरायटीज पर, इन पर हर बार क्वेश्चन आते रहते हैं, इनको लर्न कर लीजिए बस, फिनिश। ओके, ओके, नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट। ओके, सो अगले पॉइंट के लिए सी हियर,
अब इंडियन वैरायटीज जो राइस वैरायटीज है और जो दैट इज द व्हीट वैरायटीज है, उनके नाम आपको लर्न कर लेना है। ओके, जो भी ओके जया रत्ना सुषमा वगैरह जो भी है, ये जो सारे है ये राइस वैरायटीज है। ओके, जया पद्मा रत्ना वगैरह ये याद रखना, ये हमारे इंडिया में दैट इज बनाए गए जो राइस वैरायटीज है, याद रखना। देन सेमी डॉर्फ व्हीट वैरायटीज हमारे इंडिया में बनाई गई कौन सी, सोनालिका और कल्याण सोना, ये याद रखना है। ठीक है, सो ये जो है हमारे इंडिया में बनाई गई डेवलप की गई राइस और व्हीट वैरायटीज है, इनका इन पर कभी क्वेश्चन आएगा 1 मार्क 2 मार्क्स पर, तो आप इसे याद रखना। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट बता देते हैं आपको, नेक्स्ट वन। ओके, सो इसमें मोस्ट ऑफ द ये सेरिकल्चर वगैरह ये सारे पॉइंट ओमिटेड है। ठीक है, ये सारे पॉइंट यहाँ पर ओमिटेड है। ठीक है, अब जो पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं इसे आपने कर कर रखना है। ओके, माइक्रोब्स इन फूड प्रोडक्शन, इसको कर कर रख लीजिए। ओके, योगर्ट प्रोडक्शन में जो बैक्टीरिया वगैरह इस्तेमाल होते हैं उनको ये कर कर रख लीजिए। ठीक है, चीज में जो बैक्टीरिया, रॉकफोर्ड रॉकफोर्ड कम्फर्ट, ये जो चीज है, ओके, पेनिसिलियम रॉकफोर्डी, पेनिसिलियम कम्फर्टी, ये जो है इनको याद रखिए। ये स्पेशीज है फंगस के जो चीज प्रोडक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए, फ्लेवरिंग प्रोसेस के लिए। प्रोपेनोडार्टिस श्रमणी जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। ओके, देन स्विस चीज जो है उनके उसको फर्मेंटेशन के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना। देन रोल इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ओके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कई सारे एंजाइम्स, ऑर्गेनिक एसिड, साथ ही साथ विटामिन, हार्मोन्स, ओके, प्लांट हार्मोन, एनिमल हार्मोन, ह्यूमन हार्मोन वगैरह जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें देखते हैं सी। सो ह्यूमन हार्मोन सॉरी यहाँ नहीं आएंगे। ओके, सो कौन से पॉइंट है सी बच्चों, कई बार एमसीक्यूज या फिर कई बार आंसर इन वन सेंटेंस या फिर 2 मार्क्स के लिए पूछा गया सवाल है, ऑर्गेनिक एसिड एंड द सोर्स ऑफ द माइक्रोब्स। ओके, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया, कई बार। ओके, कई बार, सो इसे लर्न कर लीजिए। देन नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट, विटामिन एंड द सोर्स ऑफ द माइक्रोब्स एज द सोर्स ऑफ द विटामिन। ओके, विटामिन प्रोडक्शन के लिए जो माइक्रोब्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन से हैं, उनका सोर्स क्या है, इस पर भी क्वेश्चन आता है, याद रख लो। ठीक है, कौन, विटामिन बी12 दैट इज न्यूरोस्पोरा गस्सीपी, देन इट एसपी, देन विटामिन बी12 सोडोमोनास डाइफेनोइड्स, देन विटामिन सी एस्पेरिलस नाइगर। तो ये सारे आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, ओके, ये कई बार एमसीक्यूज इन पर पूछे गए हैं, ये याद रखना है आपने। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपको बता दें, रेयरली सीयर, रेयरली यहाँ पर एंजाइम्स के बारे में क्वेश्चन आए हैं, रेयरली। ठीक है, और यहाँ पर ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, आपको पेनिसिलियम का जो सोर्स ऑफ माइक्रोब है उसे याद रखना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी याद रखना है, टेट्रामाइसिन भी याद रखना है। ओके, बाकी के जो है वो रेयरली पूछे गए हैं, इसे याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट बच्चों, लास्ट का 1 मिनट बचा है, हम आपको सेकंड लिंक सेंड करेंगे, मीन सेकंड पॉइंट में आपको याद रखना है, फिर से ज्वाइन करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। टीपीए, टीपीए दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसे कहते हैं क्लॉट ब्लस्टर। ओके, जो हमारे ब्लड को मींस अगर कोई क्लॉट फॉर्म हुआ है तो उसको ब्लास्ट करता है, डिसॉल्व करता है, ये टीपीए। ओके, स्ट्रेप्टोकाइनेज इसे हम कहेंगे। स्टैटिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोस्कस परप्रियंस जो है वो स्टैटिन जो है ये कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन एंजाइम को इनिबिट करता है। ओके, दैट इज कॉम्पिटिटिव इनिबिटर के तौर पर ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ओके, सो